फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमारी फर्स्ट थ्योरी जो है टू फैक्टर थ्योरी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे इंटेलिजेंस की आज सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने इंटेलिजेंस क्या होता है बहुत डीपली वाइडली उसके फीचर्स सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो ये जो हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब इंटेलिजेंस जैसे हम एक बार लास्ट क्लास में देख लेते हैं। इंटेलिजेंस में आपको मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस कोई जो है हमारे सिमिलर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, मेमोरी, एबिलिटी, ये सारे उसके सिमिलर वर्ड्स हैं। ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस एक वाइड सब्जेक्ट है और उसको थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करी थी डी वेसलर ने। उनकी जो डेफिनेशन है उसको सबसे सटीक माना जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक उसे बताया था कि एक्ट करना पर्पसफुली, कि उद्देश्य क्या है हमारा, हमारी तर्क वितर्क कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है और साथ में कितना प्रभाव डाल रही है। जिसकी बुद्धि ये तीनों चीज़ें कर पाएगी अच्छे से, वही हमारा अच्छी बुद्धि वाला माना जाएगा। फिर हमने लास्ट में ये भी उसके सारे फीचर्स और सब पढ़े थे और ये भी था कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू मतलब ग्रैस्पिंग पावर, कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को समझ पा रहे हो। ये हमारी गॉड गिफ्टेड है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगी। चाहे आप एक अमीर फैमिली में पैदा हो, गरीब में फैमिली में हो, किसी देश कंट्री में हो, चाहे आपको कैसा भी एनवायरनमेंट मिले, अगर दो बच्चे हैं दोनों को एक जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है फिर भी उनका आईक्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, अलग मिलेगा तब भी आईक्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटेलिजेंस चेंज होगी। अब है इसके अंदर स्पीयरमैन की जो थ्योरी है, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसमें होते हैं दो टर्म्स, एक होता है हमारा जनरल फैक्टर जी फैक्टर और दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम एस फैक्टर भी कहते हैं। अब जो है, अब आईक्यू आपको पता चल गया। डिटेल में जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देखिए। अब इसके अंदर जो जनरल फैक्टर जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं वो सामान्य कारक होता है। हर इंसान इसे पैदा लेके होता है, ये हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। इसके अंदर जो जी फैक्टर जो जनरल फैक्टर है ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। या आप इसको एक तरह से आईक्यू समझ लो। ठीक है, जो जनरल फैक्टर है हमारा आईक्यू है, हम लेके पैदा हुए हैं और ये चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप कोई से भी एनवायरनमेंट में चले जाओ, एक लिमिट तय हो गई है। जो हमने पढ़ा था ना कि एनवायरनमेंट हेरिडिटी हमारी एक लिमिट तय कर देती है कि इस लिमिट तक आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मान लो कोई आपने कोई स्प्रिंग ले रखी है, उस स्प्रिंग की एक लिमिट होती है कि आप उसको कितना खींच सकते हो, कितना स्ट्रेच कर सकते हो, उसकी लिमिट होती है कोई। तो वही हमारा क्या है, एक जो जी फैक्टर होता है जो हमारी हेरिडिटी से हमें मिला है और उस हेरिडिटी में एक लिमिट तय हो गई है कि इस हद तक ही आप कर सकते हो इस काम को। ठीक है, जैसे आप समझ लो कि एक गिलास है, एक गिलास में आप उस गिलास जितना ही पानी डाल सकते हो, ज़्यादा कम वो आपके ऊपर है। लेकिन एक गिलास जितना बना दिया है वो आपको पूरा भरना है या आधा भरना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो है ये ज़्यादा और कम हो सकता है इंडिविजुअल पे, हर इंडिविजुअल की अलग होगी जी फैक्टर। ये हमें मदद करता है कि हम अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं हर काम को करने में ये मदद करता है। जो मेंटल एबिलिटी हम कह सकते हैं, जो मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, हम इसी से मेजरमेंट करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि इस इंसान में, इस इंडिविजुअल में इस काम को करने की योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, तो हमें किससे पता चलता है, जी फैक्टर से। जैसे हम आप ये देखो, आपका ये हो रहा है डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम से आपको पता चल जाएगा ना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है कि इस विद्यार्थी को इंडिविजुअल में इतनी मेंटल एबिलिटी योग्यता है कि ये टीचर बनने लायक है या नहीं है, ये इससे पता चला रहे हैं। तो ये क्या है हमारा जी फैक्टर, जो हर इंसान हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। भगवान ने एक लिमिट में हमें दिया है, किसी को भगवान ज़्यादा देता है, हेरिडिटी ज़्यादा देती है, किसी को कम देती है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है,
अब होता है दूसरा, होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम एस फैक्टर भी कहते हैं। ये है जो हमारे एनवायरनमेंट ने हमें दिया है। एनवायरनमेंट ये है, मान लो कि आपके अंदर एक फैक्टर है टीचर बनने का, एक लिमिट तक, जो जी फैक्टर है एक लिमिट तक आपको तय कर दिया कि आपका जो है एक ग्लास जितना, एक नॉर्मल भाषा में देखो एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास जितना आपका जी फैक्टर है, ठीक है। उस और दूसरा जो आपके साथ में एक है, आपकी फ्रेंड है, उसका बोतल जितना जी फैक्टर है। दोनों का जी फैक्टर पता चल गया, एबिलिटी कैलिबर पता चल गया, दोनों को जी फैक्टर है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये हमारी हेरिडिटी ने दिया है। अब हमें एनवायरनमेंट देखते हैं। अब दोनों बच्चों को एक जैसे एनवायरनमेंट दो आप, ठीक है, एक जैसे एनवायरनमेंट दोगे, एनवायरनमेंट यानी एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, दोनों को एक जैसा एनवायरनमेंट मिला, तो जो इसकी जो बोतल वाला था ना जी फैक्टर, वो उसको दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिलने पे ज़्यादा सक्सेस किसे मिलेगी, उस बोतल वाले को, क्योंकि उसका जो है एस फैक्टर, क्या कहते हैं, जी फैक्टर भगवान ने पहले से ज़्यादा दे रखा है, एनवायरनमेंट भी उसको दो सही मिला है, तो वो ज़्यादा निखर के आएगा। और जो ग्लास जितना जिसका जी फैक्टर भगवान ने दिया है, उसको एनवायरनमेंट देने पर भी सेम वैसा ही वो उतना नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी इसलिए कहते हैं, हेरिडिटी, और ये दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। अब जैसा होगा, अगर कोई इंडिविजुअल जैसे म्यूज़िक है, गुड एट म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक में आप ये देखते हो कि जैसे ये जी फैक्टर है, अब अलग अलग चीज़, अलग अलग इंसान में ना सिर्फ एक ही क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी क्वालिटीज़ भगवान ने दी है, लेकिन कुछ क्वालिटी ज़्यादा है, कुछ क्वालिटी कम है। ये नहीं है कि सारी क्वालिटी इक्वल होगी, ऐसा नहीं होगा। हर इंसान की अपनी एक ख़ास बात होती है, जो ज़्यादा होता है हमें उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर मान लो एक बच्चा है, उसको डांस भी आता है, उसको म्यूज़िक भी आता है, उसको कुकिंग का भी शौक़ है, वो इंटेलिजेंट, उसकी क्या कहते हैं, पढ़ाई में भी ठीक है, ठीक है, तो अब लेकिन उसमें आप सब चीज़ की उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, आपने डांस की दी, म्यूज़िक की दी, लेकिन आपने देखा कि वो डांस में उसका जो है, जो उसका जी फैक्टर ज़्यादा है, क्या है, डांस में उसका जी फैक्टर ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसा एनवायरनमेंट अगर डांस का प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो म्यूज़िक की जगह ज़्यादा किस में निखर के आएगा, वो डांस में ज़्यादा निखर के आएगा, क्योंकि उसका भगवान ने जी फैक्टर ज़्यादा दिया है उस चीज़ का। तो अब यही है, जी जो है ऑलवेज रहेगा, और ऑलवेज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो हमारा ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो हर चीज़ की, जैसे आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा है, अगर उस चीज़ से रिलेटेड आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो आप बुलंदियाँ छू सकते हो। तो अब ये जो है, जैसे इसके अंदर बताया कि आप एक जेनेटिक है, और ये उन्होंने ऐसे एक सर्कल में बता दिया था, अंदर जी फैक्टर है, बाहर एनवायरनमेंट है। अगर जी फैक्टर है और जितना एनवायरनमेंट अच्छा आपको मिल रहा है, तो आप उतना कर पाओगे। अब ए और बी दो बच्चे हैं, अब म्यूज़िक, दोनों में म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों को म्यूज़िक सीखना है। अब लेकिन जो ए बच्चा है, उसका जी फैक्टर क्या है, कम है, मान लो उसका म्यूज़िक रिलेटेड ज्ञान ग्लास जितना है, और जो जी फैक्टर भगवान ने दिया है, और जो बी है, जो बी का हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी ने बोतल जितना जी फैक्टर दिया म्यूज़िक के लिए। अब एनवायरनमेंट हम अगर दोनों को सेम भी प्रोवाइड कराएंगे ना, तो बी वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, क्योंकि उसका जो मेन जो जी फैक्टर है वो ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो एस फैक्टर है, एनवायरनमेंट है, हमें उसे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। तो एस फैक्टर, तो आई होप कि ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई हो कि जी और एस दोनों मिलाकर एक अच्छा बुद्धि वाला निर्माण करते हैं बच्चे का। ये नहीं है कि आपके अंदर जी फैक्टर है लेकिन आपको एस फैक्टर मिल ही नहीं रहा, एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा, तो आप बहुत अच्छे माने जाओगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी। नहीं हो पाएगी बुद्धि अच्छी। बुद्धि अच्छी जब भी होगी जब आपको उस चीज़ का ज्ञान भी मिला। जैसे आपकी आवाज़ अच्छी है, जी फैक्टर है, लेकिन आपको सुर ताल की नॉलेज नहीं है, अगर लेकिन सुर
ताल की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, एनवायरनमेंट मिल जाए, तो आप इंटेलिजेंस आपकी उस चीज़ में मानी जाएगी। तो ये थ्योरी है हमारी, स्पीयरमैन की थ्योरी है। आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर होगी हो। और आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है हमारी गार्डनर की, वो डिस्कस करेंगे। ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ाई जा रही है, और ये आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी। थ्योरीज़ को आप अच्छे से लर्न करिए और क्लासरूम सिचुएशन कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ये ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।